नाज़रीन, ये दुनिया तेजी से बदल रही है। ताकतवर ममालिक अपनी पॉलिसीज को ऐसे नए एंगल से डिजाइन तरतीब दे रहे हैं जहां मकसद सिर्फ फौजी ताकत नहीं है बल्कि मईशत और वसाइल पर कंट्रोल हासिल करना है। जब किसी मुल्क के पास तेल, गैस और मादनियात के ज़खायर मौजूद होते हैं तो वो सिर्फ जमीन के नीचे छुपे खजाने नहीं होते बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत का नया खेल शुरू हो जाता है। आजकल पाकिस्तान अभी इसी खेल के दरमियान आ चुका है। ऐसे वक्त में एक बहुत बड़ा सवाल जन्म ले रहा है, क्या अमेरिका अपनी पुरानी पॉलिसी छोड़कर चीन के बजाय पाकिस्तान से तिजारत और ताल्लुकात मजबूत करेगा? अगर दुनिया की मौजूदा इक्तिसादी जंग को गौर से देखें तो पता चलता है कि अमेरिका बरसों से अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सनती तरक्की के लिए चीन पर डिपेंड करता आ रहा है, लेकिन अब हालात ऑलमोस्ट बदल रहे हैं। अमेरिका को समझ आ रही है कि एक ही मुल्क पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड करना खतरनाक हो सकता है और यही वजह है कि वो नई अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहा है। मुख्तलिफ खित्तों में, खास तौर पर एशिया में नई इन्वेस्टमेंट और तजारती रस्ते बनाने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपनी लोकेशन की वजह से एक कुदरती उम्मीदवार बनकर सामने आता है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत दुनिया भर में हमेशा एक खास मुकाम रखती है। एक तरफ शुमाल में चाइना है, मशरक में भारत है, मगरब में ईरान और अफगानिस्तान है और जनूब में आपको पता है समुंदर है। ये सब मिलाकर पाकिस्तान को इस खित्ते का गेट वे बनाते हैं और यही वजह है दुनिया की बड़ी ताकतें इस खित्ते को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकें। अब जब पाकिस्तान में गैस और तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होने की खबरें आ रही हैं तो अमेरिका जैसे मुल्क के लिए ये एक सुनहरी मौका है कि वो पाकिस्तान के साथ नए ताल्लुकात इस्तवार करें। और ट्रंप की पॉलिसीज की बात की जाए तो अपनी रवायती अमरीकी सियासतदान नहीं है। उनकी सोच हमेशा कारोबारी जाविये से रही है। वो हर मुल्क को ये देखकर परखते हैं कि वो अमेरिका के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। अगर उनके नजदीक पाकिस्तान में नए वसाइल और तवानाई की अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं तो वो लाजमी तौर पर प्रायोरिटीज बदलने के लिए रेडी होंगे। और पिछली कई दहाइयों से अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ रहा है, खासतौर पर जब बात चीन के मुकाबले में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आती है। लेकिन अगर पाकिस्तान तवानाई के शोबे में नया मरकज बनता है तो ये तवाजुन बदल सकता है। और ये बात भी कीप इन योर माइंड कि मादनी वसाइल की जंग में सिर्फ तेल या गैस नहीं बल्कि रियल अर्थ मिनरल्स जैसे कॉपर और दीगर कीमती धातें भी शामिल हैं जो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। चाइना इस वक्त इन मादनियात का सबसे बड़ा सप्लायर है और दुनिया उसी पर डिपेंड करती है। अमेरिका चाहता है कि उसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज मिलें ताकि चीन के असर रसूख को कम किया जा सके। अगर पाकिस्तान अपने वसाइल को सही तरीके से यूटिलाइज करता है और एक पायदार पॉलिसी इख्तियार करता है तो यह खला पाकिस्तान भर सकता है सिर्फ। और यह मुमकिन है आने वाले बरसों में अमेरिका अपनी सनतों के लिए खाम माल चाइना से कम और खित्ते के दीगर ममालिक से ज्यादा खरीदने लगे। इस तब्दीली में पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपने सियासी इस्तेहकाम, मुआशी पॉलिसीज और कानून साजी को इस मयार पर ले आए जहां आलमी सरमायाकार एतमाद के साथ आ सकें। मादनियात की ये नई दौड़ एक मौका भी है और पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान भी है। और आखिर में यह समझना जरूरी है कि दुनिया की बड़ी ताकतों की कुर्बत हमेशा किसी मुफाद के साथ आती है और पाकिस्तान पाकिस्तान को खुश रखने के लिए सिर्फ एक वजह रखता है और वो ये है उसे अपने मुस्तकबिल की इंडस्ट्री के लिए नई जमीनों से वसाइल चाहिए। अब ये पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि उस मौके को किस तरह अपने लिए एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कामयाबी में बदलता है। क्या हम माजी की तरह वक्ती फायदा उठाएंगे या एक अलग मजबूत मुआशी मुस्तकबिल के लिए सही प्रॉपर फैसले करेंगे? आने वाले साल इस सवाल का जवाब दे देंगे। एज ए पाकिस्तानी आप कहां रैंक करते हैं, कहां स्टैंड करते हैं, कैसा सोचते हैं? क्या हमें दोबारा अमेरिका के साथ हाथ मिलाना चाहिए या चाइना को गले लगाना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है,
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.